ओके स्टूडेंट अगेन आउ थ्री क्वेश्चन समस्त को गुड इवनिंग। तो मो वॉइस क्लियर अच्छी समस्त मो वॉइस क्लियर अच्छी 24 पिला लेफ्ट हो किसी प्रोब्लेम नहीं कहीं तो एटा तुम पढ़ा होता है केवल 25 बैच पिला जोटा था नुआ बैच स्टार्ट होता देख क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि दोछि जो माने ओके ओके 25 बैच जो मैंने जॉइन कर तुमको ये फाइल रे तुमको तुम रिकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ अवेलेबल ऑलरेडी हो मु जोटा कि तुमको पूर्व क्लास रे पढ़ाई मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी तार दुटा पीडीएफ अपलोड कर देछि क्लास भी अपलोड हो तो आज जोटा पढ़ा हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि सेकंड क्लास रोचे आज मुझे तुमको पढ़ेबी जे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पार्ट ता सहित तुमको पढ़ा हम प्रियम्बल और ता सहित तुमको आज पढ़ा हम कौन ना बरड कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनोटी जिन आज आम डिस्कसन कर ओके समस्त रेडी अच्छे क्लास को स्टार्ट करिए। तो बर्तमान समस्त को मो वॉइस क्लियर अच्छी पीडीएफ समस्त को क्लियर अच्छी बर्तमान सुधा समस्त को पीडीएफ और मो वॉइस क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर ओके थैंक यू। देखो तो एबेठू तुम मन कहि दोछि जोडा कि तुम को एबे जो क्लास चलछि पॉलिटी ए पॉलिटी रो पर्टिकुलर प्रीलिम ओरिएंटेड तो सेति पे जो नोट ता तुम मन को दिया जाउछि एटा इंग्लिश वर्जन रे दिया जिवो और ओडिया वर्जन नाही ओके किंतु मेन रो जोटा कि पॉलिटी पढाबो ता बोथ ओडिया और इंग्लिश दिटा दिया जो टोटल पॉलिटी रो 40 टा क्लास लागिवो गोटे क्लास सरोटी थिला आज होचे क्लास नंबर आज होचे क्लास नंबर 2 ओके चलो तो पूर्व क्लास रे हम डिस्कशन करथिले जे हम संविधान केमती तैयारी हेछि हमरो ड्राफ्टिंग कमिटी विषय डिस्कशन करथिले केउ केउ कमिटी रो हेड के से विषय हम डिस्कशन करथिले तो वर्तमान हम डिस्कशन करबा नेशनल फ्लैग विषय कोन असला नेशनल फ्लैग मोर क्वेश्चन होछि स्टूडेंट जे हमर जो नेशनल फ्लैग अछि एगो डिजाइन के करथिले ओके नेशनल फ्लैग ता पूर्व आउट स्टडी ओके अच्छा नेशनल एम्बेल टा हम जातीय सिंबल कोन अछि जातीय संकेत कोन अछि एम्बेल हम जातीय संकेत कोन अछि मन रखियो लायन मन रखियो लायन लायन होछि हमर कोन जातीय सिंबल अछि जोटा कि अशोकଙ୍କର सारानाथ जी के आस्थिला अशोकଙ୍କର सारानाथ आस्थिला देखियो तो हम जो अशोक स्तंभ अछि अशोक स्तंभ तळे गोटे अशोक स्तंभ तळे गोटे चक्र आकार अछि से चक्र रे केतेटा स्पोक अछि नंबर ऑफ स्पोक मन रखियो 24 टी स्पोक अछि ए जो अशोक स्तंभर गोटे राइट साइड रहउछि आ गोटे लेफ्ट साइड अछि अशोक स्तंभर राइट साइड रे की अछि मन रखियो अशोक स्तंभर तुम जो अशोक स्तंभ जो चक्रर बा राइट साइड रे की रहउछि बुल आ लेफ्ट साइड रे की रहउछि हॉर्स मन रख पिले आको नेके बार बार क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पचारुछि जे साधारणतः हम जो जातीय सिंबल अछि जो लायन अछि लायन राइट रे की रहउछि लेफ्ट रे की होछि যদি আমি একটু লজিকালি মনে রাখিবা দেখো আমার রাইট হ্যান্ডটা টিকে বেশি স্ট্রেংথ থাকে তো সেটাই বুল কম চুজ করি আমার লেফট হ্যান্ডটা টিকে কম স্ট্রেংথ থাকে তো চাবুকরে আমি হর্স কু কন্ট্রোল করি পারিবা তো লেফট সাইড হচ্ছে হর্স লজিকালি মনে রাখিবা तो साधारणतः तुम जो जातीय सिंबल अच्छी कौन मैंने लिखा अच्छी ना ट्रुथ एलोन एलोन ट्रम्पेस विषय मेंशन कराई अदरवाइज आउ किछि मन रखिबार नै खाली एति मन रखिबार अछि हम जातीय सिंबल कौन अछि आउ अतिते जो स्पोक अछि केतोटी स्पोक अछि राइट साइड रे कौन होछि लेफ्ट साइड रे कौन होछि वर्तमान आसिला नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग को लेके बहुत थोर क्वेश्चन आछि हु बिकेम डिजाइन द नेशनल फ्लैग हम जो नेशनल फ्लैग अछि ताको डिजाइनिंग के करछ नेशनल फ्लैग को डिजाइन किए कर नेशनल फ्लैग को डिजाइन किए कर मन रखियो पिंगाली भेंकिया मन रखियो पिंगाली भेंकिया तो ये गोटे क्वेश्चन आसे आमर जो जातीय तिरंगा जो अच्छी जो नेशनल फ्लैग आम जो अच्छी ओके जो नेशनल फ्लैग रे एटा को प्रथमे केबे अडॉप्ट कराइथिला हमर नेशनल फ्लैग को सब प्रथमे केबे अडॉप्ट कराइथिला मन रखियो 1931 मसिया 1931 कराची सेशन रे कराची सेशन जोटा कि तुमनकर अडॉप्ट कराइथिला प्रथमे किसे ना नेशनल फ्लैग किंतु हम संविधान केबे तक ग्रहण करथिला ना मन रखियो 22 जुलाई 1947 मसीह हम संविधान को सब प्रथमे ग्रहण करथिला
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ରେସିଓ ହଉଛି 2:3। ସାଧାରଣତଃ ତା ରେସିଓ ହଉଛି 2:3। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ନ୍ୟାଭି ବ୍ଲୁ, ନ୍ୟାଭି ବ୍ଲୁ କଲର ଯିଏ କି କିଏ ସେ ତୁମ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ସ୍ପୋକ ଅଛି, ଏ ସ୍ପୋକ ର କଲର ହଉଛି କଣ ନା ନାଭି ବ୍ଲୁ କଲର, ନାଭି ବ୍ଲୁ କଲର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବି ତାପରେ କହିବି। ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର ସିମ୍ବଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର ସିମ୍ବଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର ସିମ୍ବଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ କିଏ ସେ ଡିଜାଇନିଂ କରିଥିଲେ? ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କିୟା। କିଏ ସେ? ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କିୟା। ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ ସବା ପ୍ରଥମେ ଆଡପ୍ଟ କେବେ କରାଯାଇଛି? କେବେ ସବା ପ୍ରଥମେ ଆଡପ୍ଟ? 1931 ସେସନ ନାଁ ହଉଛି କରାଚି ସେସନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି? ମନେ ରଖିବ, 22 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ। ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର ସାଇଜ କେତେ? 2:3। ଓକେ। ଆଉ ସେଟା ଯୋଉ ସ୍ପୋକ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ପୋକ ରେ 24ଟି ସ୍ପୋକ ଅଛି, ଯୋଉ ହୁଇଲ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ଆର କଲର କଣ? ମନେ ରଖିବ, ନ୍ୟାଭି ବ୍ଲୁ। ମନେ ରଖିବ, ନ୍ୟାଭି ବ୍ଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ କୋଡ ର କେତୋଟି, ଆମେ 2:3 କହୁଛେ, କେତେଟା କୋଡ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର? କେତୋଟି କୋଡ ଅଛି? এটা ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଥିରେ ଲେଖିନି, ତୁମେ ନୋଟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। 9ଟା କୋଡ ଅଛି। କେଇଟା କୋଡ ଅଛି? 9ଟା କୋଡ ଅଛି। ଏକରେ ଆସୁଛି କଣ ଦେଖ, 6300 ଇଣ୍ଟୁ 4200। ସେକେଣ୍ଡ କୋଡ ହଉଛି କେତେ? 3600 ଇଣ୍ଟୁ 2400। ତୃତୀୟ ଫ୍ଲାଗ ର କୋଡ ହଉଛି 2700 ଇଣ୍ଟୁ 1800। ଚତୁର୍ଥ ଫ୍ଲାଗ ର କୋଡ ହଉଛି 1800 ଇଣ୍ଟୁ 1200। ଫିଫ୍ଥ କୋଡ ହଉଛି କଣ ନା 1350 ଇଣ୍ଟୁ 900। ସିକ୍ସଥ କୋଡ ହଉଛି କେତେ ନା 900 ଇଣ୍ଟୁ 600। ସେଭେନ୍ଥ କୋଡ ହଉଛି କେତେ ନା 450 ଇଣ୍ଟୁ 300। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟ୍ଥ ନମ୍ବର କୋଡ ହଉଛି କେତେ ନା 225 ଇଣ୍ଟୁ 150। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୋଡ ହଉଛି କେତେ ନା 150 ଇଣ୍ଟୁ 100। ମନେ ରଖିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ ନେଇକି ଯେତିକି ତମକୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଆକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଡ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଜାତୀୟ, ହଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କୁ କହିଲେ ଗୀତ କହିବା ନାକି? ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? ଏ ଦିଟା ଯଦି ଆମେ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କଣ। ମନେ ରଖ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି କି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ବୋଲାଉଥିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଜନଗଣ ମନ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମକୁ କେବେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 27 ଡିସେମ୍ବର 1911 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି ନା କାଲକାଟା ସେସନ। କୋଉଠି? କାଲକାଟା ସେସନ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଅଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ଥମ ଅଛି, ଟୋଟାଲ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲିବା ପାଇଁ? ଟୋଟାଲ ଲାଗିଥାଏ 52 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜାକୁ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। तो ये हूँ कहा रिगार्डिंग ना नेशनल आंथम रिगार्डिंग। ओके, जो नेशनल आंथम को किए लिखिଛନ୍ତି? रवींद्रनाथ टागोर। बा एटा को हम संविधान ऐड करछि, अडॉप्ट करछि केबे ना 24 जनवरी 1950 रे। किंतु याको प्रथमे गान कराइतला 27 डिसेंबर 1911 मसिया रे गान कराइतला।
जहाँ बोलिए आमको 52 सेकेंड समय लगे और प्रथम और शेष स्टांजा को 20 सेकेंड समय लगे मुझे एटी गोटे क्वेश्चन तुम मानक पचारे जे हु बिकेम द राइटर बा हु बिकेम द राइटर जे कि दुईटी कंट्री पाई नेशनल आंथम लिखिछन दुईटी कंट्री पाई नेशनल आंथम लिखिछन किए दुईटी कंट्री पाई से होचंती रविंद्रनाथ टागोर रविंद्रनाथ टागोर हम इंडिया पाई लेखिया सहित बांग्लादेश रो मध्य नेशनल आंथम से लिखिछंती आमार सोनार बांग्ला आमार सोनार बांग्ला ताकू मध्य लिखिछंती रविंद्रनाथ टागोर तो ये थिला तुम मानकर नेशनल आंथम को रिगार्डिंग नेशनल आंथम पर आसला नेशनल सॉन्ग मोर कहबार कथा स्टूडेंट जो नेशनल सॉन्ग को लिखिछंती किए से ना बंकिम चंद्र चटर्जी केबे माने ता ना होची कोन वंदे मातरम तो आपको केबे प्रथमे गान कराइतला ना 1896 रे सर्वप्रथम एटा गान कराइतला किंतु हम संविधान को अडॉप्ट करछि केबे ना 24 जनवरी 1950 मसीह रे हम संविधान को अडॉप्ट करछि मन रखिले गोटे होछि नेशनल फ्लैग गोटे होछि नेशनल एंथम आउट हला नेशनल सॉन्ग ए तीनोटी जिंस एग्जाम रे बार बार रिपीट हुए केबे कहा को अडॉप्ट कराइतला এটা হচ্ছে বহুত ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল আন্তম আর ন্যাশনাল সং একা সাঙ্গেরে বা একা দিନରେ আডপ্ট করাইছি কিন্তু ন্যাশনাল আন্তম কু সভা প্রথমে কেবে গান করাইছিলা ন্যাশনাল সং কু সভা প্রথমে কেবে গান করাইছিলা আর ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কু কেবে আডপ্ট করাইছিলা এই এতিকি জিনিস তোমাকে মনে রাখিবার আছে কাহিঁকি না আকু নেকি এক্সাম রে ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসতা এ পর্যন্ত সমস্ত ক্লিয়ার হলো নো ঝিলিমিলি পুরা ক্লিয়ার কট পুরা ক্লিয়ার আচ্ছা বর্তমান বর্তমান আমি ডিসকশন করিব নেক্সট টপিক হচ্ছে প্রিএম্বল নেক্সট টপিক হচ্ছে প্রিএম্বল সাধারণতঃ প্রিএম্বল কহিলে আমি কাହା কହୁଛି মনে রখ যাহাକୁ মুখ দর্পণ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ମିରର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି କେବେ କୁହ କୋଉଠି ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛ ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ମିରର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେ ହଉଛି କିସ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଯେ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥାଏ ଯେ କି ଆମର କୋଉଠି କଣ ଏ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଠି ହେଇଛି ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରେ ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଭାରତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ମନେ ରଖିବ ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଜଷ୍ଟିସ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଜଷ୍ଟିସ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ 2024 ର ପିଲା ଅଛ डिसेम्बर 15 परीक्षा दब तुम क्लास को बार बार कर तुमको कहली तुम ऊपर डिपेंड कर चाहिए क्लास को देखिपर अदरवाइज तुम पाठ पढ़ी पार सेमती किसी ना ओके चले तो एबे आसिला जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी जस्टिस कहले केउ ग्राउंड रे हमको जस्टिस दिया जो मन रखियो सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस ए तीनोटी जिंस ग्राउंड रे हमको जस्टिस कहयो मतलब सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबर्टी कटा कहले कौन बुझिया मन रखियो लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ लिबर्टी ऑफ वर्शिप जदि तुमको पचारे लिबर्टी ऑफ इकोनॉमी भूल होना ठीक हो लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक भूल होना ठीक हो लिबर्टी ऑफ इकोनॉमी भूल होना ठीक हो ठीक केमती हो भूल हम ना लिबर्टी ऑफ इकोनॉमी केमती आसला लिबर्टी हमको केतेटा ग्राउंड रे दिया गला ना थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप जस्टिस हम केतेटा ग्राउंड रे पाइले ना तीनोटी ग्राउंड कौन कौन ना तुमरो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पूरा क्लियर ए पर्यंत एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ जे तुम मानकर देखो गोटे हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट साधारण इंडियन स्टेट नेचर केमती सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी जोटा तुम कहली जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी
তো এটা হচ্ছে কোন না অবজেক্টিভ অফ দ কনস্টিটিউশন। কনস্টিट्यूशन অবজেক্টিভ কোন বেলে বেলে মধ্যে তোমাকে বেটা क्वेश्चन এমতি আসিব যে এমতি লেখা ହେଲା অবজেক্টিভ অফ কনস্টিट्यूशन অপশন এ রে থিব হচ্ছে কোন জস্টিস ডবল আই রে থিব লিবর্টি ट्रिपल आई रे थिबो इक्वालिटी आई भी रे थिबो होची कोन ना तुम मानकर सोशलिस्ट तो एटा कोडा भूल हो जोटा कि ऑब्जेक्टिव अंडर आसुनी सोशलिस्ट आसुनी बस तुमको एठी मन के अछि ऑब्जेक्टिव कहले कहा को जीवा और नेचर ऑफ द स्टेट कहले कहा को जीवा एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा एबे जा नेक्स्ट पॉइंट मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट समस्त ए पन बुझी पाइलो जे एक्चुअली प्रिएम्बुल कहले कोन बुझिबा प्रिएम्बुल अंडर रे हमें कोन पढी थाउ तो प्रिएम्बुल भितरे कोन कोन आसुची तो प्रिएम्बुल को नेकरी विभिन्न केस रे विभिन्न मत आसीଛି प्रिएम्बुल को नेकरी विभिन्न केस रे विभिन्न मत आसीଛି देखो जेमति कि एके गोपालन केस 1950 एके गोपालन केस 1950 मसिया जे कि कुहा जायतिला जे प्रिएम्बुल गिव ए गाइडेंस स्टार टू द गवर्नमेंट को आज ए गार्डियन हिसाब से था जैसे प्रिएम्बुल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइन देते हैं किस ना प्रिएम्बुल एटा को केस रे कुहा जायतिला पायल प्रियदर्शनी कौन क्वेश्चन कर बुझी पार तुम टॉपिक पढ़ो तुम कर ओके ओके ठीक अच्छे এটা একে ভয়েস কম আসুଛି ভয়েস কম হଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ତ ବେରୁବାରୀ କେସରେ କଣ କହିଥିଲା ମନକୁ ବେରୁବାରୀ କେସରେ 1960 ମସିହାରେ ତୁମର କଣ ଆସିଥିଲା ନା ବେରୁବାରୀ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ବେରୁବାରୀ କେସରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଟା କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ବେରୁବାରୀ କେସରେ କୋଉ କେସରେ କୁହାଯାଇଛି ବେରୁବାରୀ କେସ कहीं ना एग्जाम रे ए क्वेश्चन को बार बार रिपीट करे जे साधारणतः केउठी कौन कह एके गोपालन केस रे कौन कह बेरुवारी केस रे कौन कह ताको लेकिन क्वेश्चन आसी तापर आसला केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस 1973 मसीह केशवानंद भारती केस कह preamble is a part of the constitution constitutional part ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଟା କୋଉ କେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସରେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ କୁ ନେଇକି କଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ and it is the बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन रो ई होची गोटे बेसिक स्ट्रक्चर एलआईसी केस 1995 एलआईसी केस 1995 रे कोन कहला मन रख इह इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम संविधान रो ई होची गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एटा कोथरे कहला गला ना एलआईसी केस रे कहला एबे देखिबा हम प्रिएम्बुल को केते थर हमें अमेंडमेंट करिछे हम प्रिएम्बुल को हमें केते थर अमेंडमेंट करिछे मन रख साधारणतः हम प्रिएम्बुल को एकमात्र थरे ही अमेंडमेंट करछे एकमात्र थरे ही हमें संविधान को अमेंडमेंट करछे केबे करथिले ना मन रख 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो थे तुमको कहा कौन कराइଥିଲା ନା अमेंडमेंट कराइଥିଲା अमेंडमेंट करके हम कौन कले तीनोटी मुख्य शब्द भितर ऐड करथिला कौन कौन आर पीडीएफ टा ऑलरेडी तो तुम एप्लीकेशन में अपलोड कर देछि बेटा स्टार्टिंग रे तो देखैल ना हाँ इठी साधारणतः हमको कौन कौन ऐड कराला ना सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ए तीनोटी शब्द हम एठी ऐड करथिले सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी समस्त को बुझा पइला फिले
इंटीग्रिटी तापर कौन कहला देख यूनियन ऑफ इंडिया कहला यूनियन ऑफ इंडिया आपको चेंज करी कौन करागला ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन सॉरी यूनियन ऑफ नेशन को सॉरी यूनिटी ऑफ नेशन यूनिटी ऑफ नेशन को परिवर्तन करी कौन करागला ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन करागला इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट साधारणतः आम प्रिएम्बुल को आम एकमात्र थरे ही आम अमेंडमेंट करिचे आउ सेतिर आम कौन अमेंडमेंट करिचे ना 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर रे आम कौन करिचे ना तीनोटी शब्द को बा तीनोटी टर्म को आम ऐड करिचे एसएसआई ओके सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जोटा कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर आसुचे आउ कौन कला ना यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करी आमे कौन कहले ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बोले कहले बुझा पला समस्त को एवरीवन क्लियर अछि ए पर्यंत एबे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट होची बरोड कॉन्स्टिट्यूशन बरोड कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ आमे केउ केउ जिनिस केउ केउ कंट्री रो बरोड करछि एटा वेरी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1975 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1975 रु आमे कौन बरोड करछि तोरो जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन ये तीनटा जिनस होची इंपोर्टेंट बाकी जिनस तो पढ़िबो जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन और इमरजेंसी प्रोविजन कोठ हमें आनिचे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन कौन अच्छे रूल ऑफ लॉ होची पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सिंगल सिटीजन जोटा कि इंपोर्टेंट कैबिनेट सिस्टम जोटा कि इंपोर्टेंट बाई कैमरलिज्म इंपोर्टेंट ओके जो ये सब जिनिस हम कोठ आनिचे ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आनिचे सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम बाई कैमरलिज्म ये तीनोटी जिनिस वेरी इंपोर्टेंट का अंडर ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो हम को बरोड करछि अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट कहा विषय कहूची ना यूएसए मोर कहबार कथा स्टूडेंट यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन हम कोन बरोड करछि फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी impeachment of a president judicial review removal of a supreme court and high court judge तो एमान को कोठ हम माने छे यूएस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हम कोन आनछे डीपीएसपी ओके डीपीएसपी आनछे आउडा सला कोन ना अच्छा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आको मध्ये हम आनछे कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन का आसला ना फेडरेशन आनछे ओरे कनाडा का मन लिखो आउडा का आसला अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर अपॉइंट ऑस्ट्रेलिया एटा क्वेश्चन बहुत रिपीट होची कंकरेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इति गोटे जिंस मु लेखिनी ता तुमे लिखि दो नोट रे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा एबे जा नेक्स्ट पॉइंट आउ कोन रहला ना नेक्स्ट पॉइंट है आउ को कंट्री रहला देखो ऑस्ट्रेलिया गला जर्मन रो में कहूची हां कोन अछि ना होची सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एटा इंपोर्टेंट पॉइंट यूएसएसआर जहा को में कहूचे रशिया जहा को में रशिया कहूचे रशिया रो में कोन अछि फंडामेंटल ड्यूटी इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट में फंडामेंटल राइट को आनिथिले फंडामेंटल राइट हम आनिथिले कोठी फंडामेंटल राइट हम कोठी आनिथिले यूएस रो किंतु फंडामेंटल ड्यूटी हम कोठी छानचे रशिया बा यूएसएसआर आनिथिले एंड द आइडिया फॉर जस्टिस जहा हम कहूचे सोशलिस्ट इकोनॉमी और पॉलिटिकल हमसे आसला तापर एते इंपोर्टेंट नहीं इंपोर्टेंट होची कोन होची रिपब्लिक रो आइडिया आसला फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका रो आसला एटा जापान होची कोन ना एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ अच्छा एति जिंस मन रखि अछि हां एठी जिंस मन रखो तुमरो रशिया बा यूएसएसआर हमें आउट जिंस आनथिले 5 ईयर प्लान पंच वार्षिक योजना कोन आनथिले पंच वार्षिक योजना देखो जेति कि तुमको आज को पढिले पिले प्रथमे हमें पढिले कोन ना ये माने सिंबल सब पढिले जेमति कि तुमरो नेशनल एंथम रहला नेशनल सॉन्ग रहला नेशनल फ्लैग रहला
तापर आम डिस्कसन कौन कले ना प्रिएम्बुल ऊपर डिस्कसन कले प्रिएम्बुल पर आम कौन डिस्कसन कले ना तुम मनकर जे आमर कोठू कौन वर्णन कर मन को बिले ये तुमको आउ थे देखिए दूसरी ये समस्त क्लास पीडीएफ कोठ अपलोड हो देख जो मैंने ओपीएससी ओएस रो 25 बैच जॉइन कर जो ओपीएससी ओएस रो 25 बैच देखि पड़थो ए बैच जो मैंने जॉइन कर आपको ओपन करियो এটা ওপেন কলো কন্টেন্ট কু ଯିବ কন্টেন্ট গলা পরে ଦେଖିବ এটি প্রি ର ଗୋଟେ ক্লাস ଅଛି প্রি এটাକୁ ওপেন କରିବ ওকে তারপর লেখা জিএস1 ওপেন কলো জিএস1 ରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଦେଖ ଜିଏସ୍1 କୁ ଓପନ କରିବ ସେଟା ଥିବ ପଲିଟି ସେଇଠି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଓକେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ तो बर्तमान क्लास को ऑफ कली तो रिकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ तो मैंने पाइछो ए क्लास ର लिंक କିଛି କିଛି अदर ମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ଦଉଥିଲି ଓକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହବ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଜି ଅପଲୋड କରିଥିଲି